Assalamualaikum, it's me Aiza Ashraf and welcome back to my channel Beautify by Aiza। जी हाँ, बहुत सारी लड़कियाँ मुझे कमेंट बॉक्स में कह रही थी, मुझे इनबॉक्स कर रही थी कि आप कहाँ हैं, कहाँ गायब हैं? तो जी, मैं बिल्कुल गायब थी, मैं बहुत मसरूफ़ थी, लेकिन मैंने सोचा है कि अपनी मसरूफ़ियत को थोड़ा-सा कम करते हुए मैं अपने चैनल की तरफ वापस आ जाऊँ, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीज़ों की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने अपने पास नोट डाउन कर ली है, तो आहिस्ता-आहिस्ता अब मैं उन पे वीडियोज़ बनाया करूँगी। काफ़ी लड़कियाँ मुझे कह रही थी कि आप आजकल किस तरह का मेकअप लुक क्रिएट कर रही हैं, बहुत रेनी सा सीज़न है और हमारा मेकअप स्टे नहीं कर रहा, हमारा मेकअप जो है वो एकदम पैची हो जाता है और हमारे जितने भी पिंपल्स हैं, डार्क सर्कल्स हैं, वो विजिबल हो रहे हैं। तो आप प्लीज़ हमें कोई ट्यूटोरियल बताएँ ऐसा कि जिससे हमारा मेकअप स्टे भी करे, लॉन्ग लास्टिंग हो और जितने भी हमारे डार्क सर्कल, पिगमेंटेशन के साइन्स हैं, वो सब जो है वो खत्म हो जाए मेकअप करने से और बिल्कुल फ्लॉलेस सा लुक आ जाए। तो ये आप देख सकते हैं कितना फ्लॉलेस सा लुक मैंने क्रिएट किया है। तो चलते हैं इसके ट्यूटोरियल की तरफ। चलिए मेकअप लुक क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं अपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करने वाली हूँ और मॉइस्चराइज करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ जॉनसन्स का बेबी लोशन। जो लोग मुझे बहुत स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उनको अच्छे से पता है कि मैं स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए सबसे अच्छा मॉइस्चराइजर यूज़ करती हूँ जो कि है जॉनसन्स का बेबी लोशन। अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज करने के बाद नेक्स्ट स्टेप है हमारी मैजिकल सी फाउंडेशन जो कि है काशीज की इवन टोन फाउंडेशन। और राज की बात बताऊं, इसकी इतनी जबरदस्त कवरेज है कि मैं सेपरेट कंसीलर यूज कर ही नहीं रही। मैं क्या करती हूँ, थोड़े सी ब्यूटी ब्लेंडर के ऊपर अप्लाई करके जहां जहां मुझे कंसील करना होता है अपने डार्क सर्कल्स पे, अपनी पिगमेंटेशन पे, अपने पिंपल मार्क्स को, वहां वहां मैं फाउंडेशन को अच्छे से अप्लाई कर लेती हूँ और उसको एज अ कंसीलर यूज कर लेती हूँ। तो डबल डबल लेयरिंग भी नहीं करनी पड़ती मुझे। तो जहाँ-जहाँ मैं कंसीलर अप्लाई करना चाह रही थी, वहाँ-वहाँ मैंने अच्छे से उसको अप्लाई कर दिया, 2 मिनट ड्राई होने दिया और उसके बाद डैब-डैब करते हुए जैसे हम कंसीलर को अच्छे से स्किन के अंदर एडजस्ट करते हैं, उसी तरीके से फाउंडेशन को एज़ अ कंसीलर भी एडजस्ट करेंगे। इस फाउंडेशन की खास बात ये है कि इसका फॉर्मूला इतना ज़बरदस्त है ना कि बिल्कुल मैजिकल, आपके फेस पे जो भी मार्क्स होंगे ना, वो सारे बिल्कुल हाइड हो जाएँगे। मतलब मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी फाउंडेशंस यूज़ की हैं लोकल ब्रांडेड, लेकिन इसकी जो कवरेज है ना, वो मुझे कहीं नहीं मिली। नो डाउट पैसा वसूल फाउंडेशन है ये। मतलब आपके जो भी फेस पे जो भी चीज़ें आपको हाइड करनी है ना, तो आपने भाई काशीज़ की फाउंडेशन ले आनी है और उसको अच्छे से हाइड कर लेना है। इतनी ज़बरदस्त कवरेज है, पूरा दिन बहुत लास्टिंग इफ़ेक्ट देती है। मतलब सुबह लगा के जाओ तो शाम तक भी बिल्कुल वैसे ही रहती है और बिल्कुल भी ऑक्सीडाइज़ नहीं होती। तो मेरी तरफ से ये काशीज़ की फाउंडेशन हाईली रिकमेंडेड है। मैं पता नहीं कितनी बॉटल्स यूज़ कर चुकी हूँ और तब भी मेरा दिल नहीं भरा। मतलब मैं इतने प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ मेकअप के, फिर भी कंपैरिज़न में मुझे सबसे अच्छी यही लगती है। चाहे आपको नॉर्मल यूज़ करना हो, डेली वियर के लिए, ऑफिस वियर के लिए, या आप कहीं पर पार्टी वियर मेकअप कर रहे हो, कुछ भी आपका इवेंट हो, आपने इसको अप्लाई करना है। इतना वाटरप्रूफ सा, इतना ज़बरदस्त सा, सटल सा लुक देगी कि आप खुद हैरान हो जाएँगे। इतना ज़बरदस्त सा फ्लॉलेस लुक तो भाई इसी फाउंडेशन से आता था, किसी से भी नहीं आता। अच्छा, फाउंडेशन मैंने डैब-डैब करते हुए अप्लाई कर ली है। इसके बाद मैं रिमेल का ये अप्लाई करने लगी हूँ ब्लश एंड स्टिक। जल्दी-जल्दी अपने फेस को पिंक कर देंगे ताकि सबको पता चल जाए मुझे किसी ने सुबह-सुबह चमाटे मारी हैं। अच्छा, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मलाई सा इसका टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है। अपनी आईज़ पे, अपने नोज़ पे, अपनी चीक्स पे अपलिफ्टिंग लुक देने के लिए थोड़ा-सा ऊपर की तरफ मैं इसको अप्लाई करूँगी ताकि एक लिफ्टेड लुक आए। ठीक है? तो ये भी एक मेरी तरफ से टिप है आप लोगों के लिए। अच्छा, फाउंडेशन भी अप्लाई हो गई, इसके बाद हमारा ये ब्लश ऑन भी अप्लाई हो गया। इसके बाद बारी है नेक्स्ट स्टेप की, जो कि मैं यूज़ करने लगी हूँ ग्लैमरस का ये फेस पाउडर है। बेसिकली मैं फुल फेस के लिए अप्लाई नहीं करने वाली हूँ, मैं क्या करने वाली हूँ, अपने आईज़ को सेट करने वाली हूँ इससे। क्योंकि ज़ाहिर है जब हम फाउंडेशन या कंसीलर अप्लाई करते हैं तो हमारी आईज़ पे जो है ना वो लाइन्स पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं क्या करूँगी भई, हल्का-सा बहुत, बहुत लाइट सा प्रोडक्ट लूँगी और अपनी आईज़ के नीचे यानी अंडर आईज़ पे और अपर आईज़ पे मैं अप्लाई करूँगी। इतना ज़्यादा अप्लाई नहीं करना कि वो लाइन्स ही विज़िबल हो जाएँ। बस आपने ऐसा करना है कि इसको सेट करना है, ठीक है? ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वो फिर आईज़ पे क्रीज़ बनना शुरू हो जाएगी। इसके बाद मैं यूज़ करने लगी हूँ ग्लैमरस का मस्कारा। जब आपके पास टाइम कम हो और मुकाबला सख्त हो तो ग्लैमरस के मस्कारा से अच्छा मस्कारा तो कोई है ही नहीं। जल्दी-जल्दी सुबह में मेरे पास टाइम कम था, मुझे रेडी होके जाना था और मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ? तो मैंने कहा ये वाला मस्कारा बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल प्राइस में भी अवेलेबल है और बहुत जल्दी लग जाता है। क्योंकि जो लोग मुझे स्टार्ट से फॉलो कर रहे हैं उनको तो पता है भाई, मस्कारा जो है ना वो मैं इतने सुकून से अप्लाई करती हूँ। मतलब मुझे पूरा मेकअप एक तरफ और मेरा मस्कारा अप्लाई करना एक तरफ होता है। यानी मस्कारा बहुत ही सब्र और तहम्मुल से मैं अप्लाई करती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। अच्छा, स्क्रीन मेरी थोड़ी सी ब्लर हो गई है क्योंकि मैं ओपन एरिया में शूट कर रही थी और कराची में जिस तरह ड्रिजलिंग हो रही है आजकल, तो वो ड्रिजलिंग इतनी ज़्यादा हो गई थी कि वो मेरी स्क्रीन पे भी आ गई थी। मैं मस्कारा लगाने में इतना बिजी थी कि मुझे आइडिया ही नहीं हुआ कि मेरे कैमरे के लेंस के ऊपर भी जो है ना वो ड्रिजलिंग होना स्टार्ट हो गई है। तो जब तक मुझे होश आया तब तक चिड़ियाँ चुग गई थी खेत और ये देखिए जी, मुझे होश आ गया और मैंने देखा मैं तो ब्लर हो गई हूँ। जल्दी से मैंने कैमरे को फिर साफ किया और ये देखें जी।
साफ करके एकदम चमक गई मैं। इसके बाद मैं अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने वाली हूँ चिपस्टिक से। आप वैसलीन चिपस्टिक कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं वाटरप्रूफ मैट लिपस्टिक अप्लाई करने वाली हूँ और उसके लिए लिप्स को मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्किन को मॉइस्चराइज करते हैं फाउंडेशन लगाने से पहले, ऐसे लिप्स को भी हम मॉइस्चराइज करते हैं। ये देखिए जी, मैंने अपना मिरर उठाया, उस पे भी सारे जो है ना वो बारिश गिर रही थी। उसको जल्दी से मैंने क्लीन कर लिया, क्योंकि मेरे सारे मेकअप प्रोडक्ट्स भी ना गीले हो रहे थे, कि मैं बिल्कुल ओपन एरिया में बैठी थी और इतना ज़बरदस्त हसीन मौसम था सुबह-सुबह का कि दिल ही नहीं चाह रहा था कि बंदा ऑफिस जाए। खैर जब भी आपने रेड कपड़े पहनने हैं तो रेड के साथ कभी भी आपने रेड लिपस्टिक नहीं अप्लाई करनी। ये भी एक प्रो टिप है। रेड के साथ कभी भी आप रेड अप्लाई नहीं करेंगे, रेड के साथ हमेशा लाइट कलर अप्लाई करेंगे। ब्राउन भी अप्लाई कर सकते हैं आप, पिंक भी कर सकते हैं। तो मुझे पिंक सूट करता है, मुझे पिंक अच्छा लगता है, तो मैं फिर उसको अच्छे से पिंक अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, लिपस्टिक मैं यूज़ कर रही हूँ रिमेल की, और ये रोज़ एंड शाइन इसका शेड है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप सुबह अप्लाई करें, शाम तक अगर आपने रहना है कहीं पर, तो आपकी ये शाम तक क्या रात तक भी चलेगी। इसके बाद मैं अपने थोड़ा-सा सेट कर रही हूँ पाउडर ब्लश ऑन से अपना ब्लश ऑन को। बिला वजह सेट कर रही हूँ, वैसे मैंने स्टार्ट में अप्लाई कर लिया था, लेकिन बस वैसे ही वो कुछ लोगों को आदत होती है ना, तो वो आदत से मजबूर तो मैंने पाउडर ब्लश भी हल्का सा सेट कर लिया फेस को, ताकि ज़रा सा इनहेंस हो, फ्रेश लुक दे। चलिए जी, ये है हमारा फाइनल लुक। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। करीब से भी आपको दिखा दूँ कितना ज़बरदस्त सा फ्लॉलेस सा मेकअप किया मैंने। वाओ! मतलब आइज़ा गुड हो गया। जी दोस्तों, तो ये था मेरा बहुत जबरदस्त सा मेकअप ट्यूटोरियल। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया जल्दी से मुझे लाइक करके बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो किसका वेट कर रहे हैं भाई, जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलूंगी इंशाल्लाह मजे मजे के कंटेंट और रिव्यूज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।